राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो महादेव के मंत्र से आज महाकाल बाबा का ध्यान करके हम लोग रीडिंग प्रारंभ करेंगे। ओम त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे all negativity can be sent. Thank you so much, universe. सो आज देखिए, जिनकी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आ रही है रीडिंग के लिए, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज आप इस रीडिंग में किसी क्वेश्चन का आंसर जानने आ रहे हैं। आपके मन में कोई डाउट चल रहा है किसी प्रकार का, आपको किसी के अबाउट में जानना है। बहुत कुछ कंफ्यूजन है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सामने हैं लेकिन जैसे आपके आंखों में पर्दा सा है और आप जान नहीं पा रहे हो कि सही क्या है, गलत क्या है, या किसी इंसान को आप पहचान नहीं पा रहे हो कि इसके मन में क्या है, इरादे क्या हैं। क्योंकि मुझे जैसे दिख रहा है कि आई थिंक आपकी किसी से कुछ बात बिगड़ी है। यस, जैसे आपका किसी से कुछ मन मुटाव सा हुआ है। इधर आपकी तरफ से मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, या फिर आपके मन में अभी भी कुछ नहीं है, आप निष्कपट भाव से हो, है ना। आपके मन में प्योरिटी है इनके लिए, लेकिन सामने वाले किसी इंसान से आपका आई थिंक पहले रिश्ता अच्छा था, काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। आप लोग आई थिंक साथ में बहुत रहे हो, एंजॉय किया है। आपके ये कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, एंड किसी के लव वन का भी आ रहा है। देखिए, जिनकी फैमिली का जो मुझे ऐसे आ रहा है कि आपके अगर ये फैमिली के कोई मेंबर हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड भी अगर ये हैं, तो इनके साथ मतलब आपकी तालमेल, काफी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी आपकी। तो मोस्टली जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ऐसे इंसान से इस टाइम पर आपकी बात बिगड़ी हुई है, जिस इंसान के साथ आपके पास्ट में आई थिंक रिश्ते बहुत अच्छे थे, आपकी इनके साथ काफी मैच होता था एनर्जी। ओके, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी इनके साथ। एंड आप ये बेटर समझो कि ये कौन है आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप इनको चेस कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि यार इस इंसान के दिल में आखिर क्या बात आ गई, इसको मेरी या कौन सी बात बुरी लग गई, इसको क्या ऐसा खटक गया। मुझे दिख रहा है कि आप जानना चाह रहे हो और आप चीजें सॉर्ट आउट भी करना चाह रहे हो। बिगड़ी हैं चीजें तो ऐसे आई थिंक आपकी तरफ से है कि आप जानना चाह रहे हो कि इनके दिल में क्या है, ये क्यों ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। या फिर जैसे पास्ट में आप लोग बहुत साथ में घुल मिलकर रहते थे, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कटे कटे से हैं, ये क्यों उखड़े उखड़े से हैं, ये मुझसे डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं। ओके, या फिर कोई इंसान अभी जो कल तक बहुत अच्छी एनर्जी में था आपके लिए, आपको अचानक से समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान मेरे लिए पॉलिटिक्स क्यों खेलने लग गया अचानक से, इसके दिमाग में मेरे प्रति गंध कहां से आ गई, ये कैसे षड्यंत्र वगैरह चलने लग गया, या ये मेरे जो लोग मुझसे हेट करते हैं, मेरे हेटर्स है, उनके साथ मिलकर के ये इंसान कहां से मेरे लिए खिचड़ी पकाने लग गया। कुछ मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज की डाउट्स में हो, आप कोई चीज समझ नहीं पा रहे हो। ओके, एंड देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका रिश्ता है ना, ये आप बेटर समझ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लेना, लेकिन किसी रिश्ते का ही है ये। एंड जिनके साथ ये आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, ये मैं बता रही हूँ, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, या फिर आपके कोई फैमिली में है, या कोई आपके कोई लव वन है। जो अगर आपकी ये लव वन है, आपके कोई पार्टनर है, तो डेफिनेटली ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट ये पार्टनर और भी जगह डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, आपके अलावा भी इनका डिस्ट्रैक्शन भी रहता है काफी।
तो इन चीज़ों से भी आप काफ़ी वरी रहते हो इनके लिए। तो अगर इनसे भी आपका कुछ सेपरेशन सा कुछ चल रहा है, अगर ये इनसे कुछ मनमुटाव हुआ है, तो आपको जानना है। यहाँ पर बात आ रही है कि आज आपको जानना है किसी के बारे में, कि सामने वाले इंसान के दिल में इस वक्त मेरे लिए क्या चल रहा है। इस टाइम इसके मन में ऐसा क्या आ गया कि इसका पूरा रवैया ही बदल गया, इसकी पूरी सोच ही मेरे लिए बदल गई। कुछ तो ऐसा है जो कि आपको जानना है। सो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको बताना क्या चाहता है, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपका दिमाग ना चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, और सोचते सोचते आप काफ़ी ओवर भी सोचने लग जाते हो। जैसे नहीं होता है, ख्याली पुलाव में ही आप नेगेटिविटी सोचे जा रहे हो। भले ही सामने वाला इतना सा रिएक्शन दिया हो आपको, लेकिन आप उसको तिल का ताड़ बना रहे हो, उसको ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिव खुद ही बहुत सोचते जा रहे हो किसी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इनको जिस भी प्रकार का जो भी डाउट्स है, जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको जिस प्रकार का जो भी डाउट्स है, जिस भी मनसा से इस रीडिंग पर आए हैं, इनको फुल सेटिस्फाई कीजिए। जो भी ओ माय गॉड, 2020 की बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान होगा ज़रूर, क्योंकि एंजल्स इस टाइम पर आपके साथ हैं। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कार्ड, बहुत सारे कार्ड अपने आप ही कूद कूद के गिर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। उनको जिनके बारे में जानना है, उनकी एनर्जी प्लीज़ बताइए। उनकी एनर्जी इनके लिए क्या है इस टाइम पर? जो भी जिनके बारे में ये सोच रहे हैं या जिनके बारे में इनको जानना है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं उनकी एनर्जी इस टाइम पर क्या है इनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पर मुझे जो एक मोस्टली ये जो ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, ये आपके फैमिली मेंबर, डेफिनेटली किसी फैमिली मेंबर की वाइब्स आ रही है यहाँ पर। मुझे इनकी जो मुझे ऊर्जा यहाँ पर ये आ रही है कि ये ना, आई थिंक इस टाइम पर अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अपने में फोकस हो गए हो, अपने गोल पर फोकस हो, आप सीरियस हो गए हो, आप जो भी काम कर रहे हो सीरियस हो गए हो, उस पर लगन हो, डेडिकेशन है आपकी। ओके, कल तक जहां अगर आप इमेच्योर थे, लापरवाहियां करते थे, लेकिन अभी आप सीरियस हो, और जिस भी चीज के लिए हो आप, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वहां पर अगर आप सीरियस हो, इस चीज से इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है। बिकॉज आप देखिए ये आपका वैंड्स है जो कि एकदम स्ट्रेट है। ओके, तो देखिए ये आपका वैंड है जो कि एकदम स्ट्रेट है, एंड नाउ आप एकदम कंसंट्रेट हो, इस पर फोकस्ड हो। जो भी चीजें आपकी लाइफ में, आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, एंड आप ना बहुत ही जैसे नहीं होता है, बहुत ही मैनरफुल तरीके से कर रहे हो कोई चीजें। देखिए कितना स्टाइलिश है ये, बट फिर भी बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी है आपके अंदर इस टाइम पर। आपकी रॉयल्टी भी दिख रही है, आपका अंदाज थोड़ा अलग है चीजों को करने का। एंड कल तक, अगर कल तक जैसे आपके सामने वाला जो भी इंसान था, कल तक आप इनके साथ इन्हीं की ऊर्जा से मैच खा रहे थे। आप समझिएगा, अगर ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, तो कल तक इनके साथ आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट थे, उलझे हुए थे। बिकॉज आप अपनी लाइफ में अभी सेटिस्फाई हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपका विजन क्लियर है, आप जो कुछ कर रहे हो ना, वहां पे बहुत ही लगन के साथ आगे बढ़ रहे हो। ये चीजें किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, एंड ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि आप एकदम मतलब फ्री हो गए हो, सेटिस्फाई हो गए हो, तो इससे कोई डिससेटिस्फाई हो रहा है ना, अनसेटिस्फाई हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इनसे बेटर कैसे हो रहे हो, आपकी लाइफ में इनसे बेटर चीजें कैसे हो रही हैं। तो कल तक यही रिश्ता जो कि अच्छा था, तालमेल अच्छा था, चीजें बॉन्डिंग अच्छी थी, आज
इन्हीं से मुझे दिख रहा है कि ये अभी आपसे डिटैच हो रहे हैं, ये आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, इन्हीं के मन में मलाल है, बिकॉज 6 नंबर का कार्ड नेगेटिव आया है। ओके, एंड डेफिनेटली कोई पर्सन है, ये कोई है, इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी मतलब कि आपसे डिस्टेंस ले रही है, डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी है। ये आपसे बार बार खुद का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये जो भी है इस टाइम पर, जिनको आपसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो रीजन आपको अगर जानना है कि क्या रीजन है, तो रीजन यही है, आपका अपनी लाइफ में इतना सेटिस्फाई हो जाना, इतना आप इतना मतलब कि सीरियस होकर के बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सफल हो रहे हो, ये चीजें इनको अभी रास नहीं आ रही। एंड जैसे होता है ना कि इंसान को थोड़ा सा जेलसी आने लग जाती है चीजों से, क्योंकि ये कार्ड ऐसा ही है कि ये ना इनको अभी अपनी, जैसे कि आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सेटिस्फाई हो, इस चीज से इनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरी चीजें टाइम पर क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्यों नहीं अचीवमेंट मिल रही है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इनके साथ वाई मतलब मेरे साथ क्यों नहीं। आप समझिए, अगर कुछ इनके साथ गलत हो रहा है तो ये बोल रहे हैं वाई मी, और कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है तो इनका ये भी क्वेश्चन है कि वाई यू। ये ना इस वाई में बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, खुद के समझने से बाल नोचने की स्थिति इन्होंने कर ली है, सिर्फ आपको अच्छा करता देख। एंड देख लीजिए, कंपैरिजन पे कंपैरिजन चल रहा है, दुखी हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप सफल हो रहे हो, इनसे इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड कहीं ना कहीं आप बिलीव कीजिए, इनकी ये जो नेगेटिविटी है ना, इनकी लाइफ में ही और इनको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ईश्वर देखता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सीधे रास्ते चल रहे हो, आप किसी का अनभला नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी लाइफ में मस्त हो, अपना ही मतलब जो भी कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने भले के लिए कर रहे हो, अपने फैमिली के भले के लिए कर रहे हो, दूसरे से आपको मतलब नहीं है, आप एक सीधे रास्ते पर हो, तो यूनिवर्स आपको मदद करता है। लेकिन उस टाइम पर अगर कोई जबरदस्ती आपके पीछे पड़ता है, आपकी चीजें खराब करने की कोशिश करता है, आपके मतलब आपको परेशान करने के लिए पैतरे चलाता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद उस खड्डे में जाता है। तो ये जो भी लोग हैं ना, ये आज उस खड्डे पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स बंदोबस्त कर रहा है इनको खड्डे में डालने का। ओके, क्योंकि देखिए इस टाइम पर ये ना आपके लिए अच्छी थॉट्स इनकी नहीं है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब ये आपको सक्सेस होता देख रहे हैं तो ये आपके बारे में ही कंटिन्यू सोच रहे हैं। देखिए, इनका फोकस अपनी लाइफ में नहीं है, ये मुड़कर आपकी तरफ ही पीछे देख रहे हैं। आगे इनको क्या करना है, इनके जीवन में क्या है क्या नहीं है, इनको उससे मतलब इस टाइम पर नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे किसी का दिख रहा है कि आप इतना समझ लीजिए कि बिल्कुल अच्छा इंटेंशन इस टाइम पर इनसे नहीं है। अभी आप इतना समझ लीजिए, ओ माय गॉड, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। एंड अच्छा होने की कगार पर हो चुका है, चीजें आगे बढ़ने लग गई हैं, जैसे जिनको समझ में आ रही है। ये इस चीज से बुरी तरीके से मैं क्या बोलूं, बहुत नेगेटिव कार्ड आया है। ये आपकी चीजें बर्बाद करना चाहते हैं, खत्म ही करना चाहते हैं, स्पॉइल करना चाहते हैं आपकी चीजें। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है, तो देखिए थोड़ा सा मुझे इनकी तरफ से आपके लिए वाइब्स अच्छी नहीं आ रही हैं। ये टोटल मुझे ऐसा दिखता है कि ये अभी आपको तोड़ना चाहते हैं। ओके, आपकी नींव हिलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके जीवन में भी अगर कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है, एंड किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई नया रिश्ता भी आया है, ओके, कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट हुआ है, कोई नया इंसान आया है, किसी न्यू पार्टनर की एंट्री हुई है, एंड अगर आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि जैसे होता नहीं कि एक न्यू लव होता है तो थोड़ा सा इंसान की लाइफ में भी एक चेंजेस आ जाता है, उसके रवैये में, उसके रहन सहन में, पर्सनैलिटी में चेंजेस आता है। तो किसी का मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, और अभी आपका जो रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, आपके फेस में बहुत ग्लो है, आपकी लाइफ में बहुत खुशियां इस टाइम पर, क्योंकि ये आपका कोई रिश्ता ऐसा आया है आपके जीवन में जो कि टोटल आपका लक चेंजर है ये। ओके, तो यहाँ पर आप अगर अपने किसी रिश्ते में भी बहुत खुश हो और बहुत डेडिकेट हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत आगे उनके साथ खुश हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इससे भी मुझे आज बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है। किसी थर्ड पर्सन को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एंड ये थर्ड पर्सन कोई आपकी कजन सिस्टर भी है। मुझे देखिए जो जो वाइब्स आ रही हैं, आपके कोई कजन है, कजन सिस्टर है, कोई यहाँ पर ऐसा भी है, कोई मतलब कोई थर्ड, कोई महिला की एनर्जी है। ओके, ये महिला आपकी कोई फैमिली की भी हो सकती है। ओ, यहाँ पे कोई आई थिंक ऐसा कोई इंसान देख रहा है रीडिंग
कि कोई अगर आपकी ये कोई सिस्टर ही है, कोई आपकी या फिर कोई फ्रेंड ही है, फीमेल की एनर्जी बहुत है, कोई फीमेल फ्रेंड भी है अगर ये आपकी है, तो इनको इस टाइम पर आपसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ कोई किसी की एंट्री तो हुई है एंड इससे आपका भाग्य बहुत तेजी से प्रबल हो रहा है। एंड अगर अभी ये ऊर्जा आपकी नहीं आई है तो इस रीडिंग में आप आए तो डेफिनेटली ये आपकी ऊर्जा होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल डेफिनेटली या फिर आ चुका है या फिर ये आने वाला है एंड ये आपके सोलमेट है। इनके साथ बहुत जबरदस्त आपका रिश्ता स्टार्ट होगा और आप खुद चेंजेस महसूस करोगे अपनी लाइफ में एंड डेफिनेटली कोई इस टाइम पर इस एनर्जी में है भी, आप खुद महसूस कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते के साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, तो टोटल ये वो रिश्ता आपके जीवन में किसी की एंट्री हुई है ऐसे इंसान की जिसके आने से आपका भाग्य परिवर्तित हो रहा है, चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। कल तक जो चीजें बहुत कठिन लगती थी आज वो बहुत इजी वे में हो रही हैं। आपको खुद समझ में आ रहा है कि यस, आप एक पेनफुल एनर्जी से बाहर आ गए हो, या फिर बहुतों ने आपको अगर पेन दिया है, कुछ ऐसा दिया है, आप उनकी ऊर्जा से बाहर आ गए हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको हीलिंग मिल चुकी है इस टाइम पर। ओके, आपने बहुत सेल्फ लव किया है, खुद पर वर्क किया है, यूनिवर्स ने आपको स्वयं हीलिंग प्रोवाइड की है एंड किसी किसी के लाइफ में डेफिनेटली किसी न्यू पार्टनर की एंट्री से भी आप बहुत हीलिंग महसूस हुई है आपको, बिकॉज ये वही है जिन्होंने आपके सारे जख्मों में मरहम लगा दिया है। आज आप अगर इनके साथ बहुत खुश हो, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बहुत स्मूथ वे में, किसी फीमेल महिला की एनर्जी आ रही है, इनको प्रॉब्लम बहुत हो रही है एंड इनकी ही आपसे कंपैरिजन चल रही है। रीज़न ये भी हो रहा है कि आपका सब कुछ बेटर अब होने लगा है, क्योंकि कल तक अगर आप भी इन्हीं के साथ इन्हीं की ऊर्जा में फंसे थे, रोना धोना परेशान होना, है ना, साइकिल रिपीट एंड रिपीट, वही साइकिल में आप फंसे थे, ट्रॉमा में फंसे थे। अभी आप इससे निकल आए हो, लेकिन अभी तक ये उसी ट्रॉमा में फंसी हैं, ये उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो अगर इन्होंने आपको अब देख रहे हैं कि यार आप तो निकल गए, पार लग गए, अब आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये वही के वही रह गए ना। इस चीज से अभी इनको प्रॉब्लम आपसे हो रही है। जितना आप सेटिस्फाई हो रहे हो, खुश हो रहे हो, उतना ही ये फ्रस्ट्रेट हो रही है। तो आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, किसी मेल फीमेल जिसके जो आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, लेकिन जिस थर्ड पर्सन के बारे में आपको जानना है उनकी ऊर्जा यही है एंड थोड़ा सा आप सतर्क रहिए इनसे। आपको ज़्यादा अपनी चीज़ें इनके सामने ओपन नहीं रखनी है। कोई न्यू पार्टनर की भी एंट्री हुई है तो आप कोशिश कीजिए, आप अपनी बातें इनसे शेयर मत कीजिए, आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा इनके सामने मत आइए, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है जेलसी काफ़ी हद का लेवल पार कर रही है और ये फिर इस हद तक भी आ सकते हैं कि ये आपकी चीज़ें तोड़ने पे ही आ जाए। ओके, डेथ का कार्ड आ रहा है, तो डेथ का कार्ड शो कर रहा है कि इनकी खुन्नस काफ़ी बढ़ सकती है। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है इनसे। प्लीज़ यूनिवर्स आपका इनके लिए क्या मैसेज है, मेरे यूनिवर्स सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ऊर्जा आपके लिए जो आ रही है, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों सॉर्ड्स की ऊर्जा है और आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई इस वहम में मत रहो। अरे यार, इसको तो मैं दिल से मानती थी, इसको दिल से मानता था, ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ये मेरे लिए ऐसा सोच सकती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, बहुत सोच लिया। इस ऊर्जा से बाहर आओ, क्योंकि तुम बस इस सोच में ही अटके हो आप, और अगला इस सोच से काफी ऊपर निकल चुका है। अगला की प्लानिंग यहाँ तक चल रही है कि अभी आपका खत्म ही करना है चीजें, आपको डिस्टेंस लेना है इनसे। आपसे बिल्कुल कहा जा रहा है कि आप इनसे डिस्टेंस लीजिए, क्योंकि इनके अंदर इस टाइम पर मैं आ गया है। ओके, कल तक ये आपको अपने से नीचे समझते थे, डाउन समझते थे, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ओके, एंड नाउ अगर इन्होंने देखा है कि आप तो इनसे अब अप हो रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, ये वही का वही अटक गए हैं, तो नाउ इनकी तरफ से जो ऊर्जा आ रही है ये आप पर प्रहार करेंगे। ठीक है, ऐसी बातें बोलेंगे आपको कि आपके दिल पे खंजर भुकेगा। ये षड्यंत्र रच सकते हैं आपके लिए। ओके, आपको हर जगह गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं ये, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसी हरकतें करेंगे ना कि आप टोटल सदमे में जा सकते हो। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार इससे क्या ही हो गया, इससे हो नहीं है, जो भी है इनको जलन खा रही है, बहुत ज्यादा जेलसी हो गई है इनको, खुन्नस में आ गए हैं ये। ओके, सो आपसे देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि
आगे चल के रिश्ता और ख़राब हो जाए आपका इनसे, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़त्म, मतलब ख़तरनाक लेवल पे आ जाए। इससे अच्छा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस ही लीजिए, कोशिश कीजिए कम बात करने की, इनको अब आप अवॉइड करना शुरू कीजिए, बिकॉज इनकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपसे देखिए बार बार कहा जा रहा है कि अब आप बंद कीजिए। अगर आप इनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं इनके साथ ये अच्छा कर दूंगी, ये अच्छा कर दूंगा, तो ये फिर से मतलब कि मेरे पास वापस आ जाएंगे, या फिर ये फिर से मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ये मुझे फिर से समझने लगेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप चाहते हो कि यार ये भी मेरे साथ रहने चाहिए एंड ये भी मेरे साथ है, क्योंकि जो नया रिश्ता है आप चाहते हो ये तो मेरा भाग्य है, ये तो मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन ये जो भी थर्ड पर्सन है, आई थिंक हो सकता है कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी कोई एकदम नहीं कजन सिस्टर हो जो कि आपकी फेवरेट हो। जैसे होता है ना कि लोग बचपन से ही साथ में बड़े होते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, कोई ऐसा रिश्ता। तो आप से कहा जा रहा है कि अभी आप देखिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इनसे डिस्टेंस लीजिए। अब आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिए इनको मनाने की या फिर इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी करने की, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितना भी प्रयास करोगे चीज़ उतनी और ख़राब हो जाएंगी, आपके हाथों से निकल जाएंगी। इसलिए इस टाइम पर आपके लिए आ रहा है कि आपको डिस्टेंस लेना ही जरूरी है। यस, आप अपने पे आ जाइए, ठीक है, टाइम पर चीज़ें खुद बैलेंस में आ जाएंगी। एंजल्स आपसे कह रही हैं आप इस टाइम पर सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए। आपका अगर कोई नया रिश्ता है, आप उनके साथ खुश हैं, तो आप अपने रिश्ते पे खुश रहिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। अपनी आप ना, आपके अंदर जो एक प्योरिटी है ना, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको बरकरार रखिए। आपको किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं लानी है, ठीक है। आपसे इसलिए कहा जा रहा है कि आप एक नेक दिल सच्चे इंसान हो, आपके ऊपर विधाता की बहुत कृपा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना नेचर, स्वभाव बदलने की नीड नहीं है, ओके। क्योंकि आपको जितना प्रयास करना था आपने कर लिया, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अपने मतलब मेडिटेशन कीजिए, अपनी चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, लाइफ में एक बैलेंस बना करके चलिए और दूसरों से थोड़ा सा डिटैच हो जाइए इनसे। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका इनके लिए, और क्या बताना चाहते हैं आप इनको? यस, एंड नाउ देखिए आपके लिए ये जो कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड, जस्टिस एंड सेवन ऑफ कप, ओके। ये कार्ड की ऊर्जा यहाँ बता रही है, देखिए आपके जीवन में ना आपने जो एक सब्र रखा था काफी लंबे समय से, तो यूनिवर्स ने आपको उसका ये फल दिया है, रिवॉर्ड दिया है। और यूनिवर्स अभी आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो आपके जीवन में जो सब सारी चीजें अच्छी होने लिखी हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्ड मुझे फ्यूचर के ही दिख रहे हैं आपके। द सन, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट, ये आपके फ्यूचर के ही कार्ड है। आपका भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, एंड ये तय है होना। आपके लाइफ में अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आएगी और उससे आपका बहुत तेजी से भाग्योदय होगा हाई लेवल पे। बट आपको यही करना है कि उस ये सक्सेस आपको जो यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है, इसमें आपको प्राउड नहीं करना है, ओके। आपको बिल्कुल भी प्राउड नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो मेरे, मतलब लोग बोलते नहीं, अहंकार आ जाता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत काम किया था अपने ऊपर, तो इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे और ये ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जस्टिस का कार्ड आपके लिए है, क्योंकि कुछ तो अगर आपकी लाइफ में जस्टिस यूनिवर्स दे रहा है, तो पास्ट में डेफिनेटली आपने कुछ झेला है, कुछ सहा है, न्याय आपके साथ किया जा रहा है। और अभी भी जो लोगों की नीयत खराब है, आपकी चीजें ही उनको चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, आपकी ही ब्लेसिंग उनको चाहिए। आपके जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ जो देख नहीं पा रहे हैं ना, यूनिवर्स इनको भगाएगा आपके जीवन से। ये कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा भी बहुत छोटी हो गई है। बिकॉज आप देख रहे हो जस्टिस का कार्ड मेजर अरकाना में है एंड 7 ऑफ कप का कार्ड जो है ये माइनर में है। इनकी ऊर्जा तुक्ष हो गई है, ओके। इनकी ऊर्जा तुक्ष हो गई है आपके लिए, सॉरी, आपकी ऊर्जा के, ईश्वर के आगे इनकी ऊर्जा अब तुक्ष है। अब ये कितना भी नेगेटिविटी कर ले, कितना भी बुरी दृष्टि डाल ले, आपकी चीजों में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में ईश्वर आकर के बैठे हैं।
इंसाफ करने के लिए, और कर भी रहे इंसाफ। और इंसाफ आपका यही दिख रहा है कि बहुत भारी मात्रा में कोई चीज की आपको सक्सेसफुल आप होने वाले हो। ओके, नाउ आप एक बहुत ही हैप्पी टाइम इंजॉय करने वाले हो। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही है कि आपके धन के जो भी रुके हुए स्रोत थे वो खुलने वाले हैं। धन आगमन के बहुत सारे मार्ग खुलने वाले हैं। आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी बहुत सेटिस्फाई होने वाली है। ओके, चैरियट का कार्ड भी शो कर रहा है कि आपकी पोजीशन बहुत कमांडिंग वाली होने वाली है। आप लीड करने वाले हो, कमांड आपके हाथ में होने वाली है। काफी हद तक मुझे बहुत पावरफुल पोजीशन आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड दो ऊर्जा आपके अंदर आएगी। एक कि आप वापस से एक जो बचपना होता है आपके अंदर, जो एक छिपा हुआ बच्चा है, आपकी वो इनर चाइल्ड एनर्जी भी ये भी जागृत होगी, अवेकन होगी। एंड आपकी जो दूसरी ऊर्जा आ रही है वो एक लीडरशिप की ऊर्जा आ रही है, कमांड करने की ऊर्जा आ रही है। ओके, एंड नाउ इस टाइम पर आप नोटिस कीजिएगा ये जो फ्यूचर की ऊर्जा बहुत पावरफुल जो आई है, बहुत प्यारी आई है। आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स, ये सब जो बड़े हैं वो सब लोग काफ़ी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, एंड जो लोग आपसे पसंद नहीं करते हैं ना, इस टाइम पर उनकी बोलती बंद करने वाला है आपका फ्यूचर, क्योंकि आपको देख करके ना कुछ लोगों को बहुत बुरी तरीके से मुंह सड़ने वाला है जो कि ये कार्ड मुझे शो कर रहा है। अभी देखिए यूनिवर्स अगर इनको कुछ भी सोचेंगे, चलो ठीक है देते हैं, इसको भी कुछ सोच लेते हैं, लेकिन ये इनका पूरा फोकस ना आपकी चीज़ों पर लगा रहेगा, इसलिए यूनिवर्स इनको कुछ देंगे नहीं। बिकॉज देख लीजिए अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है, इनको बस ये दिख रहा है कि आपका कैसे अच्छा हो रहा है। देखो इनके पास जो भी कुछ है ना, कितनी ब्लैकिश एनर्जी है, ये उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे। इनको आपको ही देख रहे हैं, क्योंकि इनको ना कल तक इन्होंने आपको बहुत नचाया है, चाहे कैसे भी करके, चाहे स्पेल करके चीजें आपकी रोकने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी ये उसी ऊर्जा में वापस से आपके साथ आना चाहते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर फोकस है, ये आपको ही पकड़ के रखना चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ने चाहिए, आपके साथ कुछ अच्छा होना नहीं चाहिए। ओके, लेकिन इस बार ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा मैंने बोला ना, बहुत दमदार ऊर्जा आ रही है ये। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो तो आप लिख के रख लो, मेल अगर देख रहे हो तो आप इतना समझ लो आपका चार्म अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा। मेल के लिए मैं बता रही हूँ, आपकी पावर बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी। आप इस टाइम पर ये जो फ्यूचर की एनर्जी आ रही है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई बहुत बड़ी जमीन वगैरह ले सकते हो। मुझे दिख रहा है जमीन ले सकते हो, मकान बना सकते हो, व्हीकल्स खरीद सकते हो। आपकी ट्रैवलिंग जो होगी फ्यूचर में, इन फ्यूचर जो भी आपकी ट्रैवलिंग होगी ना, इस ट्रैवलिंग से आपको बहुत ज़्यादा मतलब फलित होगी ट्रैवलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा आ रही है, आपका कमांड, आप अपनी पावर अपने हाथ में ले रहे हो। ये मेल की ऊर्जा है। जो भी मेल देख रहे हैं इस रीडिंग को, कौन गलत कौन सही, आपकी इंट्यूशन इंस्टेंस वर्क करेगी, इंटेंस। आप पकड़ लोगे, कोई आपको बेवकूफ बना के जा नहीं पाएगा। ओके, एंड जो फीमेल मुझे देख रही हैं, आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप काफी लंबे टाइम से कोई वर्क कर रही हैं, सक्सेसफुल होने वाली हैं, आपका नाम बढ़ने वाला है, आपकी शोहरत बढ़ने वाली है। एंड ये मेल में भी है, शोहरत तो आपकी भी बढ़ रही है, बिकॉज पैसे आ रहे हैं तभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चीजें ले रहे हो। मतलब आप इतना समझो कि आप अपने घर को लीड कर रहे हो, मुखिया हो घर के, तो आपका जो एक मुखिया का जो काम होता है ना, वो अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छी चीजों में, काफी सारी चीजें आप बनाओगे। ओके, एंड जो आप महिला अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होने वाली हैं, अचीवमेंट है आपकी लाइफ में। एक स्वतंत्र ख्यालों की महिला आप हो, तो आपको वो स्वतंत्रता प्यारी है, और आपको स्वतंत्रता भी मिलेगी आने वाले टाइम पर। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जियोगे जैसे आपको पसंद है। आपका ड्रेसिंग सेंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। मुझे किसी का ऐसा क्यों आ रहा है, अगर आप इस टाइम पर अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हो, या खुद फैशन डिज़ाइनर हो, ओके, ड्रेसिंग से अगर कुछ आपका है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, तो भाई यहाँ पर आपकी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस आपका लाजवाब होने वाला है। लोग आपको देखकर कॉपी करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपका चार्म अट्रैक्शन गजब का बढ़ रहा है। ओके, आप काफ़ी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि धन भी आप कमा रहे हो, क्योंकि आप मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी, मेहनत करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट होने वाला है,
बहुत ही ज्यादा। जितने भी रुके हुए पेंडिंग काम में बन रहे हैं, एंड देखिए ये फ्रूट्स हैं, तो सारे यहाँ पर मतलब काफी, जैसे आपका कर्मा आपको मिल रहा है, आपका गुड कर्मा आपको इस टाइम पर मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और आप इससे महसूस भी करोगे आपके जीवन में। आप देखोगे यस कि मैंने कुछ बोला था। ये चेंजेस जब आएगा ना, तो लोग आपको देखेंगे, खुद आपको बोला जाएगा कि यार आप बहुत ग्लो कर रहे हो, बहुत शाइन कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप समझ लो कि आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, क्योंकि ये आपका कमाया हुआ कर्मा है जो इस टाइम पर आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, 3333 की ऊर्जा थी यहाँ पर जब मैंने आपको ये सारा बताया। आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड है। 2020 की ऊर्जा भी थी, एंड मुझे 00 की भी ऊर्जा मिली थी, एंड 3333 की ऊर्जा भी है इस रीडिंग में। ब्लेस्ड है ये रीडिंग बहुत, क्योंकि जिस रीडिंग में ऑटोमेटिक फ्यूचर का कार्ड आता है और इतना जोरदार कार्ड आता है, तो वो रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस्ड होती है। एंड नाउ मैं थोड़ा सा इस कार्ड से देखूंगी क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज। ओके, ओह माय गॉड, ये देखिए क्वाइट कंटेंटमेंट। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आ चुका है या फिर बहुत जल्द दस्तक देने वाला है, ओके, जिसको पाकर आप बहुत ही सेटिस्फाई, मतलब सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर, पीस है। सिंपल कंपेनियनशिप ब्रिंग्स यू पीस एंड सेटिस्फेक्शन। तो जरूर डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा है आने की, या फिर डेफिनेटली कोई है इस टाइम पर जिसके साथ आप बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो। एंड देखिए यहाँ पर फैमिली की कुछ हैं आपके जिनको ये चीजें रास नहीं आ रही हैं, कुछ लोग आपको बता नहीं रहे हैं, ओके। एंड देखिए कुछ लोग की ऊर्जा जो आ रही है, ये लोग ना आपको बता नहीं रहे हैं कुछ लोग, लेकिन इनको बहुत टेंशन हो रही है इस चीज से। डेफिनेटली है, ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये आपको इवन टेंशन देना चाहते हैं। यस, साजिश, ये देख लीजिए, देखिए कोई साजिश रच रहा है आपके लिए। एंट्रिंग ये कार्ड है कि कोई यहाँ पर साजिश रच रहा है, बिकॉज ये जानता है कि आप इनसे बेटर हो, हर मामले में बेटर हो, इसलिए आज आपकी लाइफ में सब चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। तो इनकी तरफ से कुछ साजिश चल रही है, जो कि मुझे पहले ही वाइब्स में आया था और आपसे कहा भी गया था कि आप इनसे अलर्ट रहिए। ओ माय गॉड, प्लेइंग बोथ साइड। कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो ये दोनों तरफ से खेल सकता है, कोई इंसान। तो अगर ये कोई भी है, इनको आप अपने रिश्ते में इन्वॉल्व मत होने दीजिए, बिकॉज फिर किसी की ऊर्जा ये आ रही है कि ये इंसान आपके रिश्ते में घुसकर उधर कुछ और बताएंगे, आपको कुछ और बताएंगे, दोनों साइड खेलेंगे, जो कि आया था कि खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे। बिल्कुल बचा के रखिए अपना रिश्ता, कोई नीड नहीं है आपको बताने की। और कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपके साथ गेम खेल रहा है, आपके किसी हेटर के साथ भी ये मिला हुआ है, आपसे भी मिला हुआ है, इनसे भी डिस्टेंस लीजिए, ओके। ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। आप आई थिंक ओवर थिंकिंग काफ़ी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग आप करना बंद कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यस। एंड देखिए ट्रस्ट इन प्रोसेस का कार्ड आया है, यहाँ पर एक इसका मैसेज आ रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि रिश्ते में आप बिलीव करना सीखिए, ओके। हर चीज़ को जानने के लिए रस मत मचाइए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। ये किसी के लिए मैसेज है कि आपके रिश्ते में भी अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ जल्दबाजी मचा रहे हो, आपको कोई आंसर जानना है, कुछ जानना है, तो थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखिए किसी रिश्ते में, ओके। सम पीपल्स ट्रू मोटिव्स बीइंग टू सरफेस, यस, अनमास्किंग मोटिव। देखिए किसी का चेहरा सामने आ सकता है आपके इस टाइम पर, कोई डबल गेम खेल रहा है आपके साथ, ओके। कोई मुंह पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, तो इनका मास्क बहुत ज़्यादा आपके सामने से हट जाएगा। यस, ये माइंड गेम कोई खेल रहा था आपके साथ, ओके। तो इनका माइंड गेम इस टाइम पर इन पर ही उलटवार कर जाएगा। कोई आपकी इमोशंस के साथ खेल रहा था, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, माइंड गेम चल रहा था किसी का, ओके। तो आपको इस टाइम पर बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे लोगों की ऊर्जा ऐसी है जो कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। यस, इस टाइम पर कोई आपकी फ्रेंडशिप का भी टेस्ट ले रहा है, किसी को जानना है कि आप वाकई एक अच्छे इंसान हो, एक गुड फ्रेंड हो, या फिर आपसे बोल रहे हो, या फिर सिर्फ आप शो कर रहे हो। तो कोई आपकी लॉयल्टी भी टेस्ट कर रहा है इस टाइम पर, ओके। अगेन एक कार्ड आया है कंट्रोल इशू। किसी को बहुत आई थिंक प्रॉब्लम है आपसे, कोई आपको बहुत कंट्रोल में रखना चाहता है, ओके।
कोई अपने एक कार्मिक रिश्ते में भी है, आई थिंक किसी कार्मिक के साथ अगर आपका कोई बॉन्ड है तो ये आप बेटर समझिए कि ये आपको ना बहुत कंट्रोल में रखना चाहते हैं अपने। ये चाहते हैं कि आप इनके इशारों की ये देखिए कठपुतली, ये चाहते हैं कि आप इनके इशारों पे नाचो, इनकी कठपुतली बनकर रहो। तो किसी को यहाँ पर कंट्रोल इशू है, ये आप पर अपनी पूरी अथॉरिटी चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि ये जो बोले आप चुपचाप से बस वैसा ही करो अपने जीवन में। इन्होंने आपको फ्रीडम देने का हक ही नहीं रखा है। मतलब इनका ये मानना है कि आपको वो राइट ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ो, या फिर आप इनके सामने थोड़ा सा अप हो जाओ, या कुछ इनके सामने आपका मुंह खोल पाए, कुछ ऐसा मुझे आ रहा है। डेफिनेटली किसी को कंट्रोल इशू, ये किसी के मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे जो वाइब्स आ रही है ना, कंट्रोलिंग की कोई वाइब्स आ रही है, तो किसी के ये डेफिनेटली कोई कार्मिक पार्टनर है एंड किसी का कोई कार्मिक फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जिनको आपको कंट्रोल करने की बहुत गंदी वाली आदत है। ओके एंड लेकिन आपकी जो ऊर्जा आई है फ्यूचर में ना, कि आपको अभी कोई कंट्रोल कर पाएगा नहीं, क्योंकि आप भी अपनी कमांड अपने हाथ में ले रहे हो। फ्यूचर में आप बहुत आगे बढ़ोगे। ओके, तो इनका कंट्रोल जो प्रॉब्लम है ना, कंट्रोल करने वाला, वो इन्हीं के लिए ही काफ़ी घातक बनने वाला है, क्योंकि कार्मिक लेसन इनके लिए ही आ रहा है। इनको कार्मिक का, ये जो भी कार्मिक लोग आपके जीवन में हैं, जो आपको बुरी तरीके से एक्सपॉइल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपको ट्रॉमा क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, ये अपने कर्मा में खुद फंसने वाले हैं। और अगर आप किसी कार्मिक लेसन रिश्ते में भी फंसे हुए हो तो उसका भी टाइम आ रहा है, बहुत जल्द आप वहाँ से भी फ्री होने वाले हो। किसी कार्मिक रिश्ते से भी आपको मुक्त किया जाने वाला है। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस आएगा कि आपका सोचने का, समझने का, देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। और जितने भी ये कार्मिक लोग हैं, ओके, ये आपके जीवन से दूर निकाल दिए जाएंगे। एंड किसी से कहा जा रहा है कि आप अपनी बातें बहुत लिमिटेड रखिए, क्योंकि कोई आपके प्राइवेट मैटर्स कुड बी एक्सपोज्ड। कोई आपकी प्राइवेट बातें, कुछ तो यहाँ पर है, आपकी प्राइवेसी कोई एक्सपोज करना चाहता है पब्लिक प्लेस में। कोई आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई आपको बदनाम करना चाहता है इस टाइम पर। ओके, तो थोड़ा सा आप संभल कर रहिए। देखिए, जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आपको उनका फेस दिखता जाएगा और आपको उन लोगों से बच के रहना है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। आपको किसी को शो ऑफ करने की नीड नहीं है और किसी के लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही रहो। और जिसको अगर एक्सेप्ट करना है, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे। ओके, क्योंकि स्वयं को किसी के लिए बदल देना, आप जो नहीं हो, आप वो जिंदगी जी रहे हो या फिर आप वैसा बन के दिखा रहे हो, तो ये भी एक सच्चे इंसान की पहचान नहीं होती है। जो सच्चा इंसान होता है वो अपने पे ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सही है, तो सामने वाला उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर सकता। ओके, आप उसको ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ सही है और ये कहीं से कोई चीज़ गलत नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, तो आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए और बहुत हिम्मत से रहिए, डरना नहीं है आपको किसी से। एंड बस फाइनल में इससे 2 कार्ड की ऊर्जा लूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 2 कार्ड से। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। ओके, फाइनल जो कार्ड 2 आपके लिए आए हैं, इट्स 4 ब्रेकिंग ऑफ मिरर एंड 5 वाइट डव। वाइट डव के साथ ये ब्रेकिंग ऑफ मिरर कार्ड जो यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जीवन से जो भी बुरी बला थी वो टल गई। यहाँ पर कांच टूटने का जो प्रतीक होता है, जो मान्यता रहती है कि कांच टूटा मतलब कोई बला टल गई, कोई पुरानी मुसीबत थी वो टल गई। आपके ऊपर से कोई बला डेफिनेटली टली है, कोई बहुत बड़ी बला यूनिवर्स ने टाल दी है। इसके लिए आपको एक रेमेडी बताई जा रही है कि आप बुधवार के दिन ही आप किसी कटोरी में हरी मूंग की दाल, हरी मूंग की जो खड़ी दाल होती है उसको भिगो दीजिए और उस मूंग की दाल को गणेश जी के चरणों में अर्पित कीजिए। ये आपके लिए रेमेडी है। ओके, तो गणेश जी विघ्न हरता है, इन्होंने आपका विघ्न हरा है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि उनको जरूर ये चीज कीजिएगा। एंड जो व्हाइट डब का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई प्रेम प्रस्ताव आ सकता है। आपके लिए आपकी या किसी आपके लव वन के लिए कोई मैरिज की गुड न्यूज आ सकती है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है रिश्तों के लिए। बहुत अच्छा ये कार्ड आया है। किसी का रियूनियन मुझे दिख रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी अवेकनिंग होने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन पावर आपके अंदर आने वाली है। और आपको एक बहुत ही, क्योंकि ये व्हाइट
वाइट पिजन है तो आपको बहुत ही शांति का अनुभव होने वाला है। ओके, आप बहुत लाइट फील करोगे, बहुत ही सुकून, शांति, कंफर्ट। 5 नंबर का कार्ड है तो डेफिनेटली आपका बुध यहाँ पर बलिष्ठ हो रहा है। आपकी वाणी में बहुत मधुरता आएगी, आप खुद नोटिस करना कि। एंड जो सेकंड आपको एक रेमेडी और कर देनी है कि आप शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे को, माता महालक्ष्मी को इत्र की सीसी चढ़ा सकते हैं, गुलाब के इत्र की भी। एंड अगर आप कोई, जिसको हम बोलते हैं सुहागन महिला देख रहे हो, तो आप माता महालक्ष्मी को इत्र की सीसी के साथ साथ 7 सुहाग की चीज़ों को भी चढ़ाइए, तो माता महालक्ष्मी आप पर विशेष कृपा करेंगी। किसी का मुझे दिख रहा है अगर मैरिज में, शादी में कोई रुकावट है तो वो भी, कुछ रुकावटें भी दूर होंगी। ओके, सो शादी की भी रुकावटें दूर होंगी। एंड अगर आपके रिश्तों में भी कोई अनबन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी काफ़ी हद तक। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करने से आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग इस चैनल में जरूर मिलती है, आपका मार्गदर्शन होता है, आपको सुरक्षा कवच भी प्रोवाइड किया जाता है माता माँ जगदम्बा का। एंड जो लोग मुझे डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच, आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको दिल से धन्यवाद। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। माता महालक्ष्मी की, अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके लव वन पर भी कृपा बनी रहे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए। राधे राधे।